जय जय श्री राधे। सभी वैष्णव भक्त वृंदों को मेरा नमन। आज से हम सभी नित्य प्रति गौड़ीय ग्रंथ का क्रम से आस्वादन करेंगे। मैं पंडित रघुनाथ दास शास्त्री, गौड़ीय वेदांत दर्शन के आचार्य, नित्य प्रति गौड़ीय ग्रंथ का अनुवाद के साथ आप लोगों को सुनाऊंगा। इसी क्रम में हम पहले श्री उपनिषद से आरंभ करेंगे। आज हम जिस उपनिषद का आरंभ करने जा रहे हैं वो है ईश उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेयी संहिता उपनिषद नाम से भी इसे लोग कहते हैं। तो चलिए हम इसका गौड़ीय भाष्य के साथ प्रारंभ करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण इस उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे हैं। हम उसका भावार्थ को समझेंगे ताकि सभी के लिए वो सरल रहे, क्योंकि संस्कृत सभी के लिए सरल नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पहला मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चिदधनम्। पहले इस श्लोक का भावार्थ हम सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि वेद समूह, स्मृति वाक्य समूह अचिंत्य शक्ति वाले, जिनको सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कारण रूप मानते हैं, उन विकार रहित आत्ममूर्ति वाले सर्वेश्वर प्रणति मात्र से वशीभूत श्री श्याम सुंदर का हम भजन करते हैं। आप बलदेव विद्याभूषण अपनी टीकाओं में कहते हैं, कुछ पंडिताभिमानी वेद के वास्तविक अर्थ को जानने में असमर्थ होकर आपाततः इस प्रकार अर्थ किया करते हैं कि वेदों में कर्म ही समस्त पुरुषार्थ का कारण है। श्री विष्णु कर्म का अंग रूप है। स्वर्गादि कर्मफल नित्य है। जीव तथा प्रकृति स्वयं करता है। ब्रह्म परिच्छिन्न अवस्था को प्राप्त होकर अथवा प्रतिबिंबित होकर किंवा भ्रांत होकर जीव हो जाता है। जीव को मैं चिन्ह मात्र ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर उसका संसार नाश हो जाता है, जिस अवस्था को मोक्ष कहते हैं इत्यादि। उन मतों का पूर्व पक्ष कहते हुए परम पुरुष विष्णु ही स्वतंत्र सर्वकर्ता सर्वज्ञ मुक्तिदाता विज्ञान स्वरूप है, ऐसा निरूपण किया जाएगा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये 5 प्रकार तत्वशास्त्र में सुनने आते हैं। उनमें से विभु चैतन्य ईश्वर तथा अणु चैतन्य जीव हैं। दोनों नित्य गुणादिक गुण विशिष्ट एवं अस्मत् शब्द वाच्य है। प्रकाश वस्तु के अपने प्रकाश की तरह ज्ञान के ज्ञातृत्व में कोई विरोध नहीं है। दोनों में से ईश्वर स्वतंत्र तथा स्वरूपगतो शक्ति विशिष्ट हैं। वे प्रकृति आदि तत्व में अनुरूप से प्रवेश एवं उनका नियमन करते हैं और जगत की सृष्टि भी। वे जीव के भोग एवं अपवर्ग के दाता भी हैं। आप एक होकर भी विभिन्न भाव से तथा अभिन्न होकर भी गुण गुणी एवं देहदेही भाव से ज्ञानियों के प्रतीति विषय होते हैं। वे व्यापक होकर भी
भक्ति नेत्रों से दर्शनीय हैं। पुनः अखंड एक रस होकर भी स्वरूपभूत चित्त सुख को अर्थात ज्ञानानंद को प्राप्त करते हैं। जीवात्मा बहु एवं नाना अवस्था युक्त हैं। ईश्वर वैमुख्यता के कारण जीव का बंधन एवं सम्मुख्यता से स्वरूप आवरणकारी व गुणों का आवरण कारक दोनों प्रकार बंधन के नाश हो जाने पर स्वरूप साक्षात्कार होता है। सत्व रज तथा तमोगुण की समान अवस्था प्रकृति है, जो कि तमो मायादि शब्द के द्वारा कही जाती है। वह ईश्वर के इक्षण से सामर्थ्यवती होकर विचित्र रूप से जगत की सृष्टि करती हैं। भूत भविष्यत वर्तमान जुगपत चिर क्षिप्र आदि व्यवहार के कारण स्वरूप तथा क्षणों से परार्ध पर्यंत उपाधि से युक्त वक्त चक्र के भांति परिवर्तनशील प्रलय सृष्टि के निमित्त रूप जड़ द्रव्य विशेष काल है। ईश्वर जीव प्रकृति एवं काल ये चार पदार्थ नित्य हैं। जीव प्रकृति तथा काल ईश्वराधीन हैं। जड़ अदृष्टादि शब्दवाच्य अनादि एवं विनाशील कर्म है। जीव प्रकृति काल एवं कर्म इन चारों तत्वों की ब्रह्म शक्ति के कारण यह शक्तिमत ब्रह्म ही विचारणीय है। अद्वैत वाक्य में भी इनकी संगति है। इत्यादि अर्थ का निरूपणार्थ स्वयं आचार्य स्वरूपा श्रुति ईशावास्य इत्यादि मंत्र से उपदेश करती है कि ईशावास्य इत्यादि मंत्र का आत्मयाथात्म्य प्रकाशक के कारण कर्म से विरोध है, अतः कर्म में उनका विनियोग नहीं होना है, परंतु अविरत के कारण उपासना में विनियोग अवश्य होना चाहिए। जीव एवं परमेश्वर के संबंध विशेष साधन के लिए जो भजन किया जाता है वह उपासना है। जीव में परमेश्वर का सामुखी संबंध है, अतः संक्षिप्त से हम श्रुति कथित उन मंत्रों की व्याख्या करते हैं। ईशावास्य इत्यादि यह मंत्रत्रय अनुष्टुप छंदात्मक हैं। दध्यंग अथर्वण ऋषि निष्काम धर्म से निर्मल चित्त वाले सत्प्रसंग में लुब्ध श्रद्धालु शांत इत्यादि गुणवान अधिकारी स्वरूप अपने शिष्य तथा पुत्र को प्राप्त कर ईशावास्य इत्यादि मंत्रों का उपदेश करने लगे। ईश शब्दों ऐश्वर्य में प्रयोजित होता है। परमेश्वर सबके ईशितार है। वे समस्त जंतुओं के आत्मरूप के कारण व्यापक हैं। आत्मरूप उन परमेश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हैं। यह समस्त अथवा विश्व उनसे ही आच्छादित हैं। बस धातु आच्छादन अर्थ में प्रयोजित होता है। री हलोन्यत इस सूत्र से ण्यत प्रत्यय है, अतः स्वरित हैं। यह समस्त उनसे व्याप्त ऐसा निर्गलितार्थ है। बहु अधोभाग में है, वह ऊपरी भाग में है। भीतर बाहर समस्त वे नारायण व्यापक रूप में स्थित हैं। इस प्रकार श्रुति वाक्य है। अथवा यह समस्त पर ब्रह्म के द्वारा उत्पादित स्थापित एवं नियमित हैं, जिससे यह समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, जिसकी स्थिति से स्थित होकर जीवित रहते हैं। जो आत्मा सबको नियमित करती हैं वह अंतर्जामी अमृत स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति वाक्य है। उन परमेश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष गम्य यह विश्व केवल व्याप्त हैं ऐसा नहीं, अपितु सावरण प्राप्त ब्रह्मांड भी उनसे व्याप्त हैं। इस अर्थ को लेकर श्रुति कहती है, यद इत्यादि श्रुति प्रमाण सिद्ध इस जगत में स्थावर जंगमात्मक समस्त वस्तु ईश्वर के द्वारा उत्पादित स्थापित तथा नियमित हैं। इसी कारण से उन ईश्वर के द्वारा परित्यक्त अपने अदृष्टानुसारी विषय का भोग करो, अर्थात ईश्वरार्पित उन भोगों का अनुभव करो। उससे अधिक अभिलाषा मत करो।
अर्थात मुझको इससे अधिक कुछ प्राप्त हो, इस प्रकार बुद्धि का त्याग करो। भावार्थ, समस्त परमेश्वर की इच्छाधीन है। वह इच्छा अबाधित है, तुम्हारी इच्छा बाधित है। इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त धन परमेश्वर का है, अन्य किसी का नहीं है। वह परमेश्वर सबके वशी, सबके ईश हैं। जो भी कुछ तथ्य हैं सबके वे प्रशस्ता हैं। इस प्रकार श्रुति वाक्यों से परमेश्वर ही सबके मुख्य दाता हैं। साम्यादि संबंध से आलिंगित प्राणीजात अन्य कोई नहीं है। पहला मंत्र का अर्थ यहीं पे समाप्त होता है।